नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 790 से मैं सुरेश यादव। दोस्तों, आज हम देखेंगे गुलाम वंश। मोहम्मद गोरी जो है, जब यहाँ से जाता है तो अपने दासों को जो जीता हुआ राज्य था उसका मुखिया बना के जाता है। तो इसमें जो शुरुआत होती है, इसको सल्तनत काल या गुलाम वंश इसमें पहला है। जो सल्तनत काल शुरू होगा, इसमें पहला जो वंश है वह कौन सा वंश है? गुलाम वंश है। तो दोस्तों देखिए, इंपॉर्टेंट है यह प्रश्न। गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में होती है। उसका मुखिया कौन होता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। और वह कौन होता है? गौरी का गुलाम। ऐबक अपना राज्याभिषेक 24 जून 1206 में कराता है। वह अपनी राजधानी कहाँ बनाया? लाहौर। कहाँ बनाया? लाहौर। तो इंपॉर्टेंट है, ये तीनों चीज याद रखिएगा कि गुलाम वंश की स्थापना 1206 में होती है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, यह गौरी का गुलाम था। 24 जून 1206 ईस्वी में अपना राज्याभिषेक कराता है और उसके बाद अपनी राजधानी लाहौर बनाई। और कुतुब मीनार की नींव कुतुब ऐबक ने डाली थी, जो ये चित्र बगल में दिख रहा है आप। तो कुतुब मीनार की नींव किसने डाली थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसके बाद देखिए, दिल्ली का कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद एवं अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण ऐबक ने किया था। कई बार यह प्रश्न आता है कि 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? तो यह झोपड़ा नहीं है, बल्कि यह एक मस्जिद है, याद रखिएगा। लाख बख्श भी कुतुबुद्दीन ऐबक को ही कहा जाता था। और नालंदा विश्वविद्यालय को जो विध्वंस किया था, यह इसी का सेना नायक बख्तियार खिलजी था। और इसकी मृत्यु 1210 में चौगान खेलते समय हुई थी। और इसकी दफनाया कहाँ गया? लाहौर में। ये सब जो इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड है, बस यही आपको देख लेना है। आराम शाह इसका उत्तराधिकारी होता है। कौन? आराम शाह। और आराम शाह की हत्या किसने कर दी थी? इल्तुतमिश ने। कब? 1211 ईस्वी में। 1211 ईस्वी में। आगे हम देखते हैं। अब देखिए, इल्तुतमिश तुर्किस्तान का इलबारी तुर्क था। कौन था इलबारी तुर्क? था जो ऐबक का गुलाम एवं दामाद था। इसकी मृत्यु बदायूं, वह बदायूं का गवर्नर था। ऐबक की जब मृत्यु हो रही थी, उस समय कहाँ का गवर्नर था? बदायूं का। अब इल्तुतमिश लाहौर से राजधानी को स्थानांतरित करके कहाँ लाया था? दिल्ली लाया था। कई बार पूछा जा चुका है कि लाहौर से राजधानी दिल्ली कौन लाया था? तो इल्तुतमिश लाया था। इल्तुतमिश पहला शासक था 1229 में, जो बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की स्वीकृति ली थी। क्योंकि इनको सुल्तान का उपाधि नहीं दी जा रही थी, क्योंकि ये सब गुलाम थे। लेकिन यह पहला शासक था जो 1229 ईस्वी में लिया था। अब इल्तुतमिश की मृत्यु 1236 ईस्वी में हो गई। और चंगेज खान से बचने के लिए ख्वारिज्म के सम्राट जलालुद्दीन को इल्तुतमिश ने अपने यहाँ शरण नहीं दी थी। अभी ध्यान रखिए, चंगेज खान से बचने के लिए ख्वारिज्म के सम्राट जलालुद्दीन को इल्तुतमिश ने अपने यहाँ शरण नहीं दी थी। इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा, तो वह एक अयोग्य शासक था, याद रखिएगा। इसके अल्पकालीन शासन पर उसकी मां शाह तुर्कान छाई रही। कौन छाई रही? शाह तुर्कान। शाह तुर्कान के अवांछित प्रभाव से परेशान होकर तुर्की अमीरों ने रुकनुद्दीन को हटाकर रजिया को सिंहासन पर आसीन किया। इस प्रकार रजिया बेगम प्रथम मुस्लिम महिला थी जिससे शासन की बागडोर संभाली। यह बताते हैं कि बहुत महान थी। अगर यह पुरुष होती तो इसका भी नाम अकबर के समान ही होता, लेकिन महिला होने के कारण इसका ऐसा नहीं हो पाया। अब रजिया ने पर्दा प्रथा का त्याग करके पुरुषों की तरह चोगा और कुलाह मतलब टोपी पहनकर राज दरबार में खुले मुंह जाने लगी। रजिया ने मलिक जमालुद्दीन याकूत को अमीर अखूर मतलब घोड़े का सरदार नियुक्त किया। गैर तुर्कों को सामंत बनाने के लिए रजिया के प्रयासों को तुर्की अमीर विरुद्ध हो गए और उसे बंदी बनाकर दिल्ली की गद्दी पर मुनिजुद बहराम शाह को बैठा दिया। किसको बैठाया? बहराम शाह को बैठा दिया। रजिया की शादी अल्तुतुनिया रजिया की शादी अल्तुनिया के साथ हुई। इससे शादी करने के बाद रजिया पुनः गद्दी पर प्राप्त करने का प्रयास किया, लेकिन वह असफल रही। और रजिया की हत्या कब हो जाती है? 13 अक्टूबर 1240 में डाकुओं के द्वारा कैथल में क्या कर दी जाती है? हत्या कर दी जाती है। अब आगे देखिए, किया रहा बहराम शाह को बंदी बनाकर उसकी हत्या कब कर दी गई? 1242 में। बहराम शाह के बाद दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन महमूद शाह 1242 में बना। अब बलवंत के षड्यंत्र 1246, अलाउद्दीन महमूद शाह को सुल्तान पद से हटाकर नासिरुद्दीन महमूद को सुल्तान की बना दिया गया। और नासिरुद्दीन महमूद ऐसा सुल्तान था जो टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था। बलवन ने अपनी पुत्री का विवाह नासिरुद्दीन महमूद से किया था। बलवन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। क्या था? बहाउद्दीन था। वह इल्तुतमिश का गुलाम था। तुर्कान चिहलगानी का विनाश बलवन ने किया था। किसने किया था? बलवन ने किया था। बलवन 1266 ईस्वी में गियासुद्दीन बलवन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा और यह मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली की रक्षा करने में सफल रहा। क्या रहा? यह सफल
रहा। फिर देखिए राज दरबार में सिजदा एवं पैबोश प्रथा की शुरुआत बलबन ने की थी। बलबन ने ही फारसी, देखिए बलबन वाले इंपॉर्टेंट दोस्तों हैं सारे, इसके सारे प्रश्न यहाँ से आए हुए हैं, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा कि राज दरबार में सिजदा एवं पैबोश प्रथा की शुरुआत बलबन ने की थी। बलबन ने फारसी रीति रिवाज पर आधारित नवरोज उत्सव को प्रारंभ करवाया था। अपने विरोधियों के प्रति बलबन की लौह एवं रक्त नीति का पालन किया। नसरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलूग खां की उपाधि दी और बलबन ने दरबार में फारसी प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो एवं अमीर हसन इसी के दरबार में रहते थे। और गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? शमसुद्दीन कैमुगस था। शमसुद्दीन कैमुगस था।